कोई टेस्ट पानी का फ्लेवर से या नॉर्मल देख के मैं चेक कर सकता हूँ ये पानी सही है पीने लायक है या नहीं? आज ये देखना है कि वो पानी सड़ चुका है, तो उसको मेजर करने के कुछ तरीके हैं। जब भी आप पानी पिएंगे, वो पानी पीने में तो हल्का लगता है बहुत, खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होता है, नोटिस करेंगे हम। और वही पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली पानी जो है नेचुरल फॉर्म में, उसको कोई टेस्ट कैसे हो सकता है? सर क्या आरओ का पानी धीरे धीरे लोगों की बॉडी को नुकसान तो नहीं कर रहा है? तो अगर हमारा आरओ का पानी एसिडिक नेचर का है तो वो नुकसान है। उसको मेजर कैसे करें? सिंपल पीएच के द्वारा। आप अपने घर में पीएच के द्वारा सिंपल टेस्ट कर सकते हो कि यस, मेरा पीने वाला पानी आज की डेट में अगर एसिडिक नेचर का है तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा। तो आजकल बहुत सारी आरओ कंपनियां अल्कलाइन कैंडल्स लगाकर पानी को आर्टिफिशियल तरीके से अल्कलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा अपने आप को एजुकेट करें कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्टर संजीव शर्मा के शो में। आज हमारे साथ है मिस्टर अर्जुन शेट्टी जी, जो कि आपको बताएंगे जल ही जीवन है, लेकिन किस जल में जीवन है वो आज हम सर से जानना चाहेंगे। आजकल की दिनचर्या में पानी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बट जो हम पानी पी रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है और कैसे उसे चेक किया जाए, उसी के बारे में जानेंगे। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जल ही जीवन है, बट किस जल में जीवन है वो कैसे पता कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टुडे जी। एंड देखो, जैसे कि हम बातों में समझ रहे हैं कि जल ही जीवन है जी। लेकिन कौन से जल में जीवन है ये आज की डेट में समझना आज बहुत ज़्यादा आसान है। जी। हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक जिस भी पानी को हम लोगों ने पिया है, जी। चाहे हम लोग गंगा के पानी की बात करें, आबे जमजम पानी की बात करें, या ऐसे बहुत सारे नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर हैं जो हमें नेचर के द्वारा मिल रहे हैं, जी। वो पानी कहीं ना कहीं हेल्दी हुआ करते हैं। क्योंकि अगर नोटिस करेंगे, गंगा का पानी आज भी लोग अपने घरों में रखते हैं, वो पानी कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन जो पानी आज हमारे घरों में है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे पी रहे हैं, चाहे वो नलके का पानी है, बॉटल का पानी है या आरओ का पानी है, इसमें जीवन है या नहीं है, इसको चेक करने के बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स हैं। जिसमें से आप कह सकते हैं कि आजकल एक बेसिक मेथड है जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिसका नाम है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। TDS मीटर के द्वारा भी आप पानी की गुणवत्ता को चेक करते हैं कि हमारा जो करंट पीने वाला पानी है जी, उसमें वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है। इसके अलावा एक और मीटर आता है जिसकी हम बात करते हैं ORP मीटर, जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पीने वाला पानी सड़ चुका है या जिंदा है। ओके। तो वो क्या बताता है? वो पानी की एक्चुअली सड़न को बताता है। जैसे एक सेब को काटने के बाद सेब सड़ जाता है ऑक्सीडेशन के प्रभाव की वजह से, सेम वे में हमारा जो पीने वाला पानी है वो ऊपर टैंक्स में स्टोर हो रहा है, और वो नीचे जो हम पानी पी रहे होते हैं अपने घरों में, वो पानी छन के तो हमें मिल रहा है, लेकिन वो सड़ चुका है कैसे पता लगेगा? तो ORP यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमें बताता है कि हमारा पानी एक्चुअली में जिंदा है या डेड हो चुका है। वैसे सर, अगर मैं जानना चाहूँ कि पानी किस कंडीशन में जाके सड़ता है? पानी किस कंडीशन में जाके सड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है जी। पानी को देखो, पानी दिखने में साफ है, हाँ, राइट, लेकिन उसकी सड़न को जो हम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, जैसे अगेन सेम पॉइंट आ जाता है ORP। ओके। सड़ने का प्रोसेस हो गया, जैसे कि अगर आप देखें कि हमारे घरों में जो ऊपर टैंक्स यूज हो रहे हैं, वो टैंक्स के अंदर पानी स्टोर है, जिसपे हवा, बारिश, धूप, हर एक अलग अलग टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है। प्लस जिन टैंकियों को हम यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक है जी। उन प्लास्टिक में लंबे समय तक अगर किसी चीज को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो सड़ ही तो रहा है। अगर उस प्रोसेस को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब सवाल है उसको मेजर कैसे किया जा सकता है। ओके। अगर कोई चीज सड़ रही है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी एप्पल का लिया था कि एप्पल सड़ चुका है तो वो खराब हो रहा है, नजर आ रहा है। एक टमाटर सड़ जाता है, वो नजर आ रहा है। पानी एक ऐसी चीज है जो शेपलेस है, ओडोरलेस है। लेकिन उसी फॉर्म में अगर पानी को, अगर मुझे आज ये देखना है कि वो पानी सड़ चुका है, तो उसको मेजर करने के कुछ तरीके हैं। जैसे TDS एक पुराना मेथड है, सेम वे में ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो बताता है कि हमारा पानी सड़ चुका है। साइमल्टेनियसली पीएच, जो हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम्स में भी पढ़ा। लिटमस पेपर का हम लोग जब टेस्ट करते थे, जिसमें हम देखते थे कि पानी अल्कलाइन है या एसिडिक नेचर का है या न्यूट्रल है, वो भी एक वन ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारा पानी एसिडिक है, यानी कि बॉडी को क्या नुकसान दे रहा है, या अल्कलाइन नेचर का है या वो बॉडी को फायदा दे रहा है। सर, जैसे देखा जाए, एक आम जनता, एक कॉमन पर्सन, उसके पास में इतनी नॉलेज नहीं है, जितने भी आपने टूल्स या जो केमिकल बताए हैं,
तो अगर मैं एक नॉर्मल आम भाषा में जानना चाहूँ तो ऐसे कोई साइन है या ऐसी कोई चीज़ है, अगर मैं पानी पी रहा हूँ या कोई टेस्ट पानी का फ्लेवर से या नॉर्मल देख के मैं चेक कर सकता हूँ ये पानी सही है पीने लायक है या नहीं? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि पहले तो देखो, यूजुअली जब हम पानी पीते हैं, जी। मैंने अपने करंट एक्सपीरियंस में भी देखा, लोग कहते हैं कि पानी पीने में मीठा होना चाहिए, स्वाद आना चाहिए उसमें, बट सच बताऊं तो पानी टेस्टलेस होता है। ओके। बट प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर की, जो कुदरत ने हमें पानी दिया। कभी भी आप पहाड़ों की तरफ ट्रैवल करते हैं, कभी आप नोटिस करना, जब भी आप पानी पिएंगे वो पानी पीने में एक तो हल्का लगता है बहुत, खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होता है, नोटिस करेंगे आप, और वही पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली पानी जो है नेचुरल फॉर्म में, उसको कोई टेस्ट कैसे हो सकता है, उसमें कुछ मिला तो रही नहीं है हम। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर हम अपने घर में रूटीन लाइफ में अगर हमें चेक करना है तो एक सिंपल मेथड है, वो है टीडीएस मीटर। आप सिंपल एक अमेजोन से बाय करें, जिसमें ये देखें कि हमारा पीने वाला पानी अगर 60-70 टीडीएस से लेकर 150-180 टीडीएस के बीच में अगर अच्छा पानी आ रहा है, तो वो पानी को एक सिंपल मेजर वे में हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, आजकल पीएच ड्रॉपर आते हैं मार्केट में, जिसके थ्रू आप डालकर चेक कर सकते हैं। अगर उसका पीएच 7 पीएच से नीचे है तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का, वो खराब है, और अगर वो 7 पीएच से ऊपर है तो इसका मतलब वो अच्छा है। सर, क्या आरओ का पानी धीरे धीरे लोगों की बॉडी को नुकसान तो नहीं कर रहा है? देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है समझने का। देखो, इसके बारे में अगर हम ध्यान से समझे तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि बहुत सिंपल मेथड है मेजर करने का, कि जो हमारा रेगुलर पीने वाला पानी है, अगर वो एसिडिक नेचर का है, राइट, या वो ऑक्सीडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी को नुकसान देगा। जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि कोविड पीरियड में भी हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो रेगुलर डाइट है, अगर उस डाइट के अंदर हम अल्कलाइन का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारी डाइट का 70% हिस्सा जो है पानी है। प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो अगर हमारा आरओ का पानी एसिडिक नेचर का है तो वो नुकसान है। उसको मेजर कैसे करें? सिंपल पीएच के द्वारा। आप अपने घर में पीएच के द्वारा सिंपल टेस्ट कर सकते हो कि यस, मेरा पीने वाला पानी आज की डेट में अगर एसिडिक नेचर का है तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा, और अगर वो ऑक्सीडाइज्ड है तो वो भी आपको नुकसान देगा। बट जैसा कि मैंने अभी पिछले कुछ समय में नोटिस करा, आजकल बहुत सारी आरओ कंपनियां अल्कलाइन कैंडल्स लगाकर पानी को आर्टिफिशियल तरीके से अल्कलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा अपने आप को एजुकेट करें कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए। अगर वो आर्टिफिशियल है तो वो भी नुकसान है, क्योंकि अल्कलाइन इज गुड, बट हाउ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो बन कैसे रहा है, उसका प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, ये मायने रखता है ज़्यादा। तो ये एक नॉर्मल इंसान कैसे पता करे कि क्या एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए इसका? देखो, इसके लिए तो अगर बात करें, जो आरओ पर्सन आपके घर में आज आरओ कैंडल लगाता है, जो आरओ के अंदर कैंडल लगाई जाती है, ये बात तो वो भी जानता है कि वो प्रोसेस जो है आर्टिफिशियल है, वो लंबे समय का नुकसान है। लेकिन हम पानी को एक अल्कलाइन बना रहे हैं, या कह लीजिए कि आप उसको चेक करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, समझें, थोड़ा अपना रिसर्च करें, थोड़ा अपना होमवर्क करें, या एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करें जो उस एरिया का एक्सपर्ट है, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर सकता है। क्योंकि देखो, ये एक अपने आप में वास्ट टॉपिक है कि आज अगर मुझे ये चेक करना है कि पानी खराब है, हम ये तो बता सकते हैं कि खराब है, और उसको हम किस प्रोसेस के द्वारा ठीक कर रहे हैं वो भी हमें पता लग गया। लेकिन अब इन दोनों में से हम क्या चुनते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ओके। क्या पीने का पानी हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स भी है? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हम लोगों ने बात करी कि बॉडी का 60 से 70% हिस्सा जो है वो पानी है, यानी कि हमारी डाइट का एक मेजर हिस्सा पानी है। हम आज की डेट में जो भी डाइट लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे। तो ऑब्वियसली जो चीज़ 60 से 70% रोल प्ले करती है वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी का सोर्स बनेगी। बट कैसे चेक करें, ये मुद्दा है। तो अगर हम बात करते हैं बॉटल के पानी की, आरओ के पानी की, या टैप के पानी की, ये तीनों ही पानी जो आज हमारे पास पीने के फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया वर्ल्ड फेमस अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट, जिनके द्वारा लिखी हुई किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। उसमें एक चैप्टर नंबर 6 है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि जो भी डाइट हम सुबह से लेकर रात तक अपनी बॉडी को दे रहे हैं, अगर वो डाइट -200 मिली वोल्ट से ऊपर की डाइट है तो वो बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा।
इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एक्चुअली सेल्स को चाहिए होता है, एनर्जी का काम करते हैं। और कोई भी डाइट अगर प्लस ORP से ऊपर की डाइट है तो वो बॉडी से इलेक्ट्रॉन स्टील करता है, यानी कि वो एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टील करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करी थी ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की, तो अगर हमारी डाइट यानी कि हमारा पीने वाला पानी ऑक्सीडाइज नेचर का है तो वो एनर्जी देने का काम नहीं कर रहा, एनर्जी को स्टील करने का काम कर रहा है। और अगर वही पीने वाला पानी अगर माइनस मिलीवॉल्ट्स की डाइट का फॉर्म में अगर है तो ऑब्वियसली वो बॉडी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। तो ये हम कैसे पता करें कि ये पानी हमें एनर्जी देगा या ये पानी हमारी एनर्जी लेगा, कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, जैसे मैंने ORP मीटर का बताया, तो मार्केट में 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर 14-15 हज़ार रुपये की फॉर्म में बहुत सारे ऐसे अलग मीटर्स हैं जो साइंटिफिकली मीटर्स हैं, जो आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। उस ORP मीटर को आप बाय करें और उस मीटर के द्वारा आप सिंपल मेजर कर सकते हैं कि हमारा पीने वाला पानी या तो माइनस मिलीवॉल्ट्स में है या प्लस मिलीवॉल्ट्स में है, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब डॉक्टर जेरी टनल ने भी लिखी है, जो हीलिंग इज वोल्टेज, एक अच्छी किताब है जिसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी है। तो जैसा आपने बताया कि 2000 से लेके 14,000 तक के मीटर अवेलेबल हैं, एक कॉमन पर्सन जो एक बहुत नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, पैसे नहीं है, वो कैसे चेक कर सकता है? कुछ इसका सब्स्टिट्यूट है नॉर्मल कम बजट में किसी पानी के बारे में चेक करने के लिए? देखो, जैसे मैंने TDS के बारे में बताया, TDS एक वन फैक्टर है, दूसरा pH एक दूसरा फैक्टर है। बट अगर आप पानी के अंदर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, राइट। आज पानी को आप वाटर लैब में भी भेज देंगे तो उसके भी बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि पानी हमारा पीने योग्य है या पानी ख़राब है। बट मैं आपको ये एक फैक्टर बता रहा हूँ जिसके अंदर आप अगर पानी के बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हैं कि वो पानी ख़राब है या वो बॉडी को एनर्जी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका एक वन ऑफ द फैक्टर यही है और यही एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई पानी, आप एक्सपर्ट है, आपने चेक भी किए होंगे, तो कोई ऑडियंस को आप बताना चाहें कि ये वाटर एल्कलाइन है, ये पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपको कोई बॉडी के लिए नुकसान भी नहीं होगा और एनर्जी भी आपको मिलेगी, कोई आपकी नज़र में ऐसा पानी है? देखिए, मार्केट में वैसे तो देखो बहुत सारे ऐसे पानी अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारा पानी एल्कलाइन है। बट सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो पानी एल्कलाइन बना कैसे है? क्या वो एक नेचुरल फॉर्म में बनाया हुआ पानी है? या तो देखो पानी बना नहीं सकता कोई भी, बट प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो अगर कोई भी पानी नेचुरल फॉर्म में अगर एल्कलाइन है तो वो सही है। और अगर कोई पानी अगर सिंथेटिक बेस यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से एल्कलाइन बनाया गया है, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में कवर किया था कि अगर कोई भी पानी एक एल्कलाइन कैंडल लगाकर RO में अगर उसको एल्कलाइन किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, जो लंबे समय में आपको नुकसान देगा। लेकिन पहाड़ों का पानी जो हमें नेचुरल रनिंग वाटर जिसे हम कहते हैं, राइट, और अगर वो पानी हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल है। उसी के साथ साथ आजकल एक कैंगन वाटर एक बहुत ही फेमस है जिसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस को ये लोग यूज़ करते हैं। वो किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल मेथड यूज़ नहीं करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी दे आर यूजिंग 7 सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स जो कि डिप प्लैटिनम में है। और एक नेचुरल फॉर्म ऑफ कह सकते हैं या आर्टिफिशियल तो नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उसमें किसी तरीके का कोई मिलावट नहीं हो रहा। तो एक वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है। तो अगर आप लगता है कि यस हमें अगर अनसेफ में नहीं जाना तो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म। ओके, तो कैंगन वाटर आप कहना चाहते हैं कि एल्कलाइन है, इसे पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको? इसको एल्कलाइन नहीं कहूँगा, इसको मैं आयोनाइज्ड कहूँगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो किया है तो इसको हम एल्कनाइज्ड कहेंगे, आयोनाइज्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रिड्यूस वाटर, इसके बहुत सारे नाम हैं, राइट। बट एक राइट फॉर्म जो से कह सकते हैं वो एक आयोनाइज्ड वाटर कह सकते हैं इसको हम लोग, राइट, जो किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं कर रही है पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए, राइट। तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म। एक हमारे पुरानी कहावत कही जाती है कि कोई भी पानी आप पी रहे हो, उस पानी को आप थोड़ा सा गर्म उबाल लो, उबालने के बाद में उसके अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं या ख़राब होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये बात फैक्ट है कि हम लोग पहले के समय में जब पानी ख़राब होता था तो उसको उबाल कर पीते थे। बट हमें ये समझना है कि पानी को उबालने से होता क्या है। पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने आपने नोटिस किया होगा, लंबे समय तक बॉईल करने से वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि पानी जो भारी होता है, पीने में भारी लगता है, वो पानी एक तरीके से हल्का हो रहा है। उसके मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं पानी को उबालने से। हाँ, कीटाणु हल्के फुल्के अगर बैक्टीरिया उसमें से खत्म हो रहा है, लेकिन क्या वो पानी की क्वालिटी को चेंज कर रहा है?
उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तो बदल रहा है वो, लेकिन वो पीने में तो उसको आपने हल्का कर दिया पानी को उबालने से, बट क्या पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, ये मुद्दा है। तो देखा जाए तो पानी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा है वो, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है। राइट, तो वो एक बेनिफिट आपको मिल सकता है कि पीने का पानी आपको अगर उबाल के पी रहे तो आपको पीने में वो हल्का लग सकता है। कि आप नॉर्मल पानी जब हम पीते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा हमें ब्लॉटिंग सी फील होती है स्टमक में, लेकिन अगर मैं आज पानी रेगुलर बेसिस पे पी रहा हूँ, अगर वो ब्लॉटिंग कर रहा है तो अगर मैं उसको उबाल के पीऊंगा तो वो हल्का लगेगा। बस यही एक फायदा था। सर, जो बाजार में बोतल बंद पानी जो बिकता है, क्या वो पानी पीने लायक होता है? देखो, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, पोर्टेबल पानी और या वो पानी सेहत को नुकसान तो नहीं दे रहा, दोनों में अंतर है। अगर बात करें क्या वो पानी पीने योग्य है, क्या वो पोर्टेबल है, तो मैं कहूँगा यस, पोर्टेबल है। क्योंकि पोर्टेबल को अगर ध्यान से देखें तो जिसका टीडीएस सही हो, पानी का टीडीएस अगर सही है तो वो पोर्टेबल है, पीने लायक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि वो पानी शरीर को नुकसान तो नहीं दे रहा, तो बोलेंगे कि यस, नुकसान तो दे रहा है। वो कैसे नुकसान दे रहा है, यहाँ पे हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को यूज़ करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जिस पानी को हम पी रहे हैं मार्केट से खरीद कर, वो प्लास्टिक की बोतलों में जो बिक रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है एक पानी को लंबे समय तक प्लास्टिक में स्टोर करने से वो कितना फ़ायदा देगा, हम सब समझदार हैं। दूसरी चीज़, अगर उसका पीएच लेवल एसिडिक नेचर का है तो भी नुकसान है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो अगेन ऑक्सीडाइज नेचर का है तो भी तो नुकसान है। और वो सिर्फ नुकसान हमारे शरीर के लिए नहीं है, हमारे ओशंस, हमारे नेचर, हर एक चीज़ के लिए नुकसान है। क्योंकि जिस लेवल का क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्लास्टिक फूड ग्रेड का है, क्या वो प्लास्टिक रीयूज़ किया जा सकता है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे अब देखें कि क्या वो पोर्टेबल है, तो यस पोर्टेबल है, बट क्या वो शरीर को नुकसान दे रहा है, तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक यस दे रहा है। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है, जो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वाटर को टेस्ट करके, तो ज़्यादातर बॉटल वाटर जो मार्केट में मिल रहे हैं आज के डेट में, उसका पीएच लेवल एसिडिक ही था, ऑक्सीडाइज्ड ही था। नो मैटर वो किस ब्रांड का है, ब्रांड कोई भी हो सकता है वो अगर कांच की बोतलों में बेच रहे हो सकता है वो प्लास्टिक के फॉर्म में बेच रहे हो, बट अगेन पैकेज करके अगर वो बेच रहे हैं तो अलग अलग टेम्परेचर में लंबे समय तक स्टोर होने की वजह से वो नुकसान देगा ही देगा। जैसे अगर पानी की बोतल पे लिखा हुआ आता है कि इतने मंथ ये बना है और इतना टाइम इसे हो गया, तो कंपनी भी एक टाइम देती है, तो उसका कितना टाइम होना चाहिए? ऐसा कुछ है कि स्पेसिफिक इतने टाइम में ये प्लास्टिक की बोतल में पानी सही रहता है? देखो, इस चीज़ के ऊपर किसी तरीके का शायद क्लेम करना मुझे लगता सही होगा, कारण प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो रनिंग वाटर यानी कि ताज़ा पानी ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर हम लोग हेल्थ पर्सपेक्टिव से आज यहाँ बात कर रहे हैं कि पीने वाला पानी हमारे शरीर को कैसे फ़ायदा दे सकता है, या पीने वाला पानी के क्या बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, या वो कौन सा ऐसा पानी है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो पानी जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, कहूँगा कि वो पानी जो लंबे समय तक स्टोर्ड नहीं है। ओके। और अगर कोई पानी बड़े लंबे समय तक स्टोर्ड है, नो मैटर वो कितने ड्यूरेशन के लिए, एक दूसरी चीज़ वो किस चीज़ में स्टोर किया गया वो भी तो मायने रखता है, तो वो ऑब्वियसली ख़राब होगा ही होगा। सर, क्या सही पानी पीकर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं? प्रैक्टिकली बात करें तो यस, पानी बॉडी में जब जाता है तो जाने के बाद जितना अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन लेवल होगा, ऑब्वियसली बात है वो बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। ओके। देखो, यहाँ जैसे भी हमने बात करी थी पानी के ब्लॉटिंग को लेकर, तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, गुच्छे की तरह हैं, तो ऑब्वियसली जब हम नोटिस करेंगे, जब हम रेगुलर पानी पीते हैं तो पीने का हमें ब्लॉटिंग फील होती है। तो यानी कि अगर मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे ब्लॉटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी में जाकर प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। और अगर मैं एक ऐसा पानी पी रहा हूँ जो हल्का है पीने में, तो ऑब्वियसली बात है वो बॉडी में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ मैटर करता है कि वाटर की क्वांटिटी भी, कि आप पानी पी कितना रहे हैं। वैसे तो जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी कम से कम बॉडी को चाहिए होता है। ओके। राइट। और आपका रेगुलर बेसिस पे दिनचर्या कैसी है, आपकी एक्टिविटीज़ कितनी है, जिसके बेस पर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप उसको ध्यान से समझें, यानी कि अगर किसी का 60 किलो वजन है तो अगर उसको एक एवरेज 3 लीटर भी अगर वो पानी व्यक्ति पीता है, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी के अंदर अगर वो राइट अमाउंट ऑफ वाटर दे रहा है और प्लस वाटर का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, वो ब्लॉटिंग फील नहीं करा रहा, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में ऑब्वियसली मदद करेगा और बॉडी धीरे धीरे एनर्जी को भी फील करेगी।
सर, क्या पानी पीकर हम अपनी हेल्थ को 10x बेहतर कर सकते हैं? देखो बिल्कुल कर सकते हो। देखा जाए तो पानी के थ्रू हेल्थ अचीव होती है, पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती है, जस्ट टू क्वेंच आवर थर्स्ट। बट प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो पानी का बॉडी के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि वो बॉडी को एक हेल्दी लिविंग में भी काफ़ी सपोर्ट करती है, राइट। हम्म। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग क्या सुनते हैं कि हम्म। हमारा शरीर खाने के बगैर एक हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता, हम्म। लेकिन पानी के बगैर हमारा शरीर 24 से 48 या मैक्सिमम 72 घंटे में जवाब दे जाता है। हम्म। तो इसका मतलब है कि पानी का जीवन में रोल तो बहुत बड़ा है। हम्म। बट अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से, तो जैसे एक खराब पानी बॉडी को नुकसान देता है, वैसे ही अच्छा पानी बॉडी को फायदा भी तो देगा। तो इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, जिसमें डिहाइड्रेशन से होने वाले बहुत सारे नुकसान उसमें लिखे हुए हैं। सर, ऐसा कोई तरीका आप हमें बताएं, खासकर गांव और छोटे शहर के लिए, कि जो पानी है उसे हम प्राकृतिक तरीके से शुद्ध कर सकें और उसे पीने लायक बना सकें। गांव की जहाँ तक बात करें या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोकेशन कह लो, ऐसे छोटे छोटे शहर जो बड़े शहरों से काफ़ी दूर है, वहाँ पे आज की डेट में लोग पानी को पी तो रहे हैं, बट क्या वो सेम क्वालिटी रह गई है? तो आंसर आता है नहीं। तो देर आर वेरी सिंपल मैथड। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा, इंटरनेट पे आजकल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नोटिस किया है जी। कि लोग आजकल पानी को एक अल्कलाइन करके पीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खीरे का भी यूज़ कर रहे हैं, नींबू का भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल तरीके से लोग उसको एक पानी को अल्कलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट सवाल यहाँ पर अगेन अटकता है कि जिस प्रोसेस से वो खीरा, नींबू या कोई भी ऐसी सब्जियाँ या फल उगाया गया, क्या वो बिना पेस्टिसाइड्स के उगाया गया है? अगर वो बिना पेस्टिसाइड्स के उगाया गया तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके भी पानी को अल्कलाइन बनाकर पी सकते हैं, ऐसी जगह पेशेंट पे जहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी की रीचेबिलिटी नहीं है, जिनके द्वारा पानी को शुद्ध कह सकते हैं या पानी को एक सेफेस्ट फॉर्म में अल्कलाइन बनाया जा सकता है। सर, आजकल तांबे का बर्तन और मिट्टी का बर्तन बहुत ट्रेंडिंग में है। आजकल रील्स पे भी लोग देख रहे हैं कि आप पानी को रात भर तांबे के बर्तन में रख के सो जाइए और मॉर्निंग में पानी पीजिए, तो वो बहुत, उसके अंदर एनर्जी, मिनरल्स, ऐसा कुछ होता है। ये कोई नई चीज़ थोड़ी था, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। ये तो आज की जो कह लो कि यंग जनरेशन है, हमारी जैसी, आप जैसी, आपको पता है कि ये चीज़ें हम लोग कोई अभी से ना सुन रहे हैं, तो बहुत पुरानी चीज़ है। तांबे के बर्तन में कहते थे कि जब हम रखते थे पानी को तो तांबे के गुण उसमें आते थे। वही देखो, पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी को आप जिस चीज़ में रखोगे उसके गुण और उसके अवगुण वो ले लेता है। प्लास्टिक में रखोगे तो उसके अवगुण ले लेगा, तांबे में रखोगे तो उसके गुण ले लेगा। सेम वे में तांबे में रखने के अपना एक प्रोसेस है, उसका अपने एक फ़ायदे हैं। उसी तरीके से मिट्टी के बर्तन में रखने का एक मकसद होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो मिट्टी के बर्तन में रखने से पानी, शीतल जल जिसे कहते थे, पानी को ठंडा रखने का एक प्रोसेस होता था। तो ऑब्वियसली उसके अपने कोई ना कोई फ़ायदे हैं। बाकी जो लोग फ्रिज का पानी प्रेफर नहीं करते हैं, हम कह सकते हैं कि वो लोग अपने घरों में घड़े का पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज अपने घर में जो पानी पीने का पानी यूज़ करता हूँ, उसको ठंडा रखने के लिए मैं खुद कई बार घड़े में रखता हूँ। फ्रिज का पानी मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ। सर, आजकल कैंगन वाटर बहुत ट्रेंड में है। क्या ये सच में हेल्दी है या बस ऐसे ही लोगों ने ट्रेंड में बना दिया है? देखो यहाँ अगेन मैं सब पर्सनली मानता हूँ कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करना है। जी। जैसे हम लोगों ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर हम लोगों ने पानी को मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करी, जी। उसी तरीके से हमें ये भी समझना है कि कैंगन वाटर ट्रेंडिंग में इसलिए है कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कि वो जेन्युइनली सही है। तो उसको मेजर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो ये समझे कि कैंगन वाटर बन कैसे रहा है, यानी कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेस क्या यूज़ हो रहा है। जो मैंने पर्सनल लेवल पे देखा तो दे आर यूजिंग 7 सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स। जो ये जो कंपनी है इनाजेक, जो प्रोडक्ट ये बनाती है वाटर आयनाइजर, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर प्लेटों का यूज़ किया, जो कि टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, जो कि प्लैटिनम डिप्ड है। अब सोच के देखो कि एक पानी जो पहाड़ों से टकराता हुआ आ रहा है और एक पानी जो प्लेटों से टकराता हुआ आ रहा है, तो देखा जाता है कि नेचर की मिमिक्री है। दूसरी चीज़, क्या ये प्रोसेस बॉडी को नुकसान तो नहीं दे रहा? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये, इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 8th 9th में एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। जापानीज लोगों ने रिसर्च करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को ही तो यूज़ किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने जिस मेटल का इस्तेमाल किया वो एक सेफेस्ट मेटल है।
नंबर 2, जहाँ तक बात है, अब मशीन से पानी बाहर निकलने के बाद अगर हम उसको मेजर करें तो क्या वो पानी ऑक्सीडाइज्ड है? तो जब मैंने पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को देखा था तो वो पानी एक रिच एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को कैरी करता था, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था नेगेटिव और पॉजिटिव ORP के बारे में। ओके। दूसरी तरफ क्या वो पानी pH की बात करें तो क्या वो एसिडिक नेचर का है? तो कैंगन वाटर जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही है उसमें देखा है कि पानी जो है वो अल्कनाइज्ड नेचर का है, यानी जिसका पीने का जो pH है वो 8.5 से 9.5 pH का है। तीसरा, वो पानी पीने में बहुत हल्का है, जो बॉडी में जाकर एक अच्छा एब्जॉर्प्शन और डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद कर रहा है। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स पे अगर कैंगन वाटर खड़ा उतर रहा है तो इसका मतलब वो सेफ़ है, इसका मतलब वो पीने योग्य है और वो हेल्दी भी है। सर कोई भी अगर आप पानी से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के लिए कोई टिप्स देना चाहें जिससे कि उनके लाइफ स्टाइल, उनकी हेल्थ बेटर हो सके? देखो, मैं एक ही चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा आप लोगों को। पहले तो ये समझ लें कि हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक एक स्टेटमेंट सुनी है, वो है जल ही जीवन है। बट कौन से जल में जीवन है ये आज तक हमें एजुकेट नहीं किया गया। और अगर आज मौका है अपने आप को एजुकेट करने का तो ज़रूर करिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हेल्दी रहने के लिए वो सारे काम करते हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इस बॉडी में 60 से 70% जो है वो पानी है। और अगर 60 से 70% बॉडी में पानी है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पानी का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी के ऊपर, और उस पानी की क्वालिटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना होमवर्क ज़रूर करें और उसके बेस पर सही पानी को चुनें। थैंक यू सो मच।